अभी हम सीखेंगे फॉर्मली अपना आज पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फेल हाल मुतलक कहते हैं इसको मेरे ख्याल में जी। हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा के काम के लिए या किसी एक कंटिन्यूस और फिक्स्ड काम के लिए। फिक्स काम जो हमारे पास होते हैं कंटिन्यूस जो जारी हम एक ख़ास लेंथ के लिए जारी हो, ख़ास अर्सा के लिए। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। रोज़ाना हम जो भी काम करते हैं, मैं रोज़ाना उठता हूँ, मुँह धोता हूँ, खाना खाता हूँ, और यहाँ ख़ास अरसा के लिए एक मखसूस जगह पर, जैसे मेरा एक दोस्त कॉलेज में पढ़ाता है। अब ये क्या है, एक ख़ास अरसा है और फिक्स है, एक रूटीन है। ये भी आप ऐसे समझ ले कि इससे मिलता जुलता है। एक ख़ास रूटीन के लिए जब आप कोई काम इस्तेमाल करते हैं तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं। जब आप उर्दू में देखते हैं इसके जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ताहू वगैरह इस तरह के अल्फाज आए तो आप समझ जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक जुमला है हमारे पास। अब हम इसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वर्ब की सूरत या वर्ब की फॉर्म, वो हम इसमें लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं फर्स्ट वर्ब, लेकिन इसमें कभी कभी हम ऑप्शनली एस ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस जगह पर इसको इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास जो इसके हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। अब कुछ प्रोनाउन हमारे पास हैं। कौन से प्रोनाउन के साथ डू लगता है? आई टू, वी टू, यू टू, दे टू, यू लिख लिया मैंने, ये है। और किसी प्लूरल नाउन के साथ और डज कहाँ पर लगता है? he does, she does, it does, और सिंगुलर नाउन के साथ जैसे अकरम डज, अली एंड अकरम टू। अब मैं एक जुमला यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ। वी प्ले फुटबॉल। अब आप सोच रहे होंगे ना इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस आई ई एस है, ना इसमें ये डू है, ना डज है। अगर हम कायदे की बात करें तो हमने इस्तेमाल किया है वी, तो इसमें ये डू लगना चाहिए, लेकिन इसमें है नहीं। तो इन 3-4 सवालों का जवाब ये है कि जब आप सिंपल कोई जुमला बनाते हैं, जब आप बनाते हैं सिंपल जुमला, तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे डू और डज उसमें इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरा,
जब आप इन प्रोनाउंस को इस्तेमाल कर रहे हैं या इस नाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं प्लूरल, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई ई एस इस्तेमाल नहीं करते। दो बातें, पहली बात, जब आप सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, और अगर इनमें से इस्तेमाल कर रहे हैं तो एस ई एस, आई ई एस नहीं। लेकिन जब अगर हम इनमें से इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं एक जुमला इधर लिखता हूँ, शी goes to बाजार। अब हमने एस ई एस या आई ई एस में से कोई एक इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पर हमने क्या कहा, शी गोज टू बाजार। अब इनमें से अगर आप कोई इस्तेमाल करेंगे तो आप ऐड करेंगे एस ई एस या आई ई एस, इन तीनों में से कोई एक आप इसमें ऐड कर देंगे। सिंपल सेंटेंसेस की मैं हवाले से बात कर रहा हूँ। कुछ इसमें ये चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती है, अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन छोटी टेक्निकल चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किल टेंस समझा जाता है, लेकिन आप इसको देखें और इसको समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव जुमलों की तरफ। नेगेटिव या नेगेटिव जुमले। मैं इस जुमले को चेंज करूंगा नेगेटिव में। वी प्ले फुटबॉल। अब वी हमारे पास ये है, इसके साथ लगता है डू, तो हम लिखते हैं वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलता, हम फुटबॉल नहीं खेलते। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। हमने क्या किया, ये हमारे पास हो गया इसका सब्जेक्ट, ये हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास हो गया नॉट, ये हमारे पास हो गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। और हमने क्या किया, हमने डू इस्तेमाल किया किसके लिए, वी के लिए। अब आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं, ई शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इस जुमले को चेंज करूंगा नेगेटिव में। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, इस जगह पर ऊपर मैं लिखता हूँ शी डज नॉट गो टू बाजार। शी डज नॉट गो टू बाजार। अब आप एक चीज नोट करें कि जब आप नेगेटिव जुमला बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई ई एस को रिमूव करते हैं, हम उसमें सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसी तरह हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, हमने इसको नेगेटिव में चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव बनाते हैं, सवालिया। इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले बनाते हैं। मैं इस जुमले को सवालिया में चेंज करता हूँ। वी प्ले फुटबॉल को हम इसमें लिखते हैं टू वी प्ले, एफ बी मतलब फुटबॉल, फेसबुक नहीं, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इसमें, डू वी प्ले फुटबॉल। अब हमने क्या किया, आप इस जुमले को गौर से देखिए, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हमने सिर्फ इस डू को शुरू में लाकर और इस नॉट को हटा दिया, डू वी प्ले फुटबॉल। आप यहाँ पर देखिए डू वी प्ले फुटबॉल, तो ये क्या बनेगा हमारे लिए, इंटरोगेटिव। क्या हम फुटबॉल खेलते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलते, हम फुटबॉल खेलते हैं। अब हम इस जुमले को चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव में। आप इस वीडियो को पॉज करके आप खुद चेंज करें, फिर उसके बाद आप देखिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। अच्छा, तो आपने चेंज किया होगा। अब हम इसको लिखते हैं, डज शी गो टू बाजार।
अगर आपने इसी तरह लिखा है तो आपने बिल्कुल सही इसको लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो आप चेक करें कि आपसे कहाँ पर गलती हो गई। डज शी गो टू बाज़ार और आखिर में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हम इसके कुछ मुख्तलिफ रूल्स और रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम इसके जुमले बनाते हैं। अब बारी आती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की कि कहाँ पर हम एस का इजाफा करते हैं, कहाँ पर ई एस का, कहाँ पर आई ई एस का इजाफा करते हैं। हम उस तरफ चलते हैं। जब हम लिखते हैं एस ई एस आई ई एस, जब मैं लिखता हूँ, जब आपका जुमला इसमें कुछ रूल्स है आपको जहन में रखेंगे। मैं इनको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ। कुछ रूल आपने अपने जहन में रखने हैं। सबसे पहला रूल है आपका जुमला सिंपल हो, इनकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ना हो। दूसरा, आपके जुमले का जो सब्जेक्ट है वो इस ग्रुप से होना चाहिए, सेकंड ग्रुप से, डज वाले ग्रुप से। ई, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ सब्जेक्ट जो आपका है वो होना चाहिए ई या शी या इट या कोई भी सिंगुलर नाउन। मैं लिखता हूँ अली। जब ये दो चीज़ें पूरी हो रही हो तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस का इजाफा करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक जुमला लिखा था, जैसे मैंने शी, फिर मैंने लिखा था गो, फिर उसके साथ ई और एस लिखा था, फिर लिखा था टू बाजार। लेकिन मैंने इस जुमले में भी सिंपली प्ले लिखा था, प्ले फुटबॉल। ये दो जुमले थे। अब जब कभी आपका जो वर्ब है वो ख़त्म हो रहा हो इन करेक्टर्स पर, एस पर, डबल एस पर, सी एच पर, एस एच पर, एक्स पर और क्या है, ओ पर, और जेड है एक इनमें से। इनमें से किसी एक पर आपका सेंटेंस जो ख़त्म हो रहा हो, तब आप क्या करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और ये दो रूल इसके साथ है, ये आपके जहन में रहे। वर्ब सिंपल सेंटेंस हो और सब्जेक्ट ई, शीट और सिंगुलर नाउन में से कोई एक हो, और वर्ब एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड पर ख़त्म हो रहा हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा करते हैं। वी एड ई एस। अब यहाँ पर आप चेक करें हमारा जो सब्जेक्ट है क्या वो इस ग्रुप में से है, ई, शी, इट, सिंगुलर नाउन, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और क्या एक सिंपल सेंटेंस है? बिल्कुल, ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारे पास करेक्टर है एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ और जेड, इनमें से किसी एक पर ख़त्म हो रहा है। गो, बिल्कुल, ओ। तो हमने क्या किया, ई एस किया। मैं लिखता हूँ ई टीच, इसके साथ लिखता हूँ टीचेस अस, ही टीचेस अस। अब हम चेक करते हैं क्या इस इनमें से एक है, ई, शी, इट, सिंगुलर नाउन, बिल्कुल ही हमारा सब्जेक्ट है। और क्या ये जो सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल ये एक सिंपल सेंटेंस है। और क्या इनमें से किसी एक पर हमारा करेक्टर लास्ट ख़त्म हो रहे हैं, सी एच, बिल्कुल सी एच। तो हमने क्या किया, ई एस का इजाफा इसमें कर दिया। ही टीचेस अस, शी गोज टू स्कूल। और ये हमारे पास कुछ अच्छा, ही mixes water in milk। क्या सिंपल सेंटेंस है? बिल्कुल। क्या सब्जेक्ट इस ग्रुप से है? बिल्कुल। और क्या हमारा जो वर्ब है उसके लास्ट कैरेक्टर हमारे इस लिस्ट में है? बिल्कुल, एक्स। तो हमने क्या किया, ई एस का इजाफा कर दिया, ही मिक्सेस वाटर इन मिल्क। अच्छा, ये तो बात हो गई एस, एस एस, सी एच,
SH, X, O और Z की। और ये बात हो गई ES की। अब हम IES कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? हम YES वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जब हमारा जुमला ख़त्म हो रहा हो, जब हमारा वर्ब ख़त्म हो रहा हो Y पर। ये दो रूल आपके ज़हन में रहे। जब जुमला ख़त्म हो रहा हो Y पर और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, फ्लाई, ट्राई, क्राई। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का अगर आपको फ़र्क नहीं पता तो हमारे पास वॉवेल जो है वो है A, E, I, O, U। ये हमारे पास वॉवेल्स है। इसके अलावा जितने भी ABC के अल्फ़ाबेट्स है वो सारे कॉन्सोनेंट्स है। अभी आप देखें L इनमें से नहीं है, A, E, I, O, U में से नहीं है। जब हम इस तरह के जुमले को लिखते हैं और ये दो रूल हमारे पास हो, फिर हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं, मैं एक कलर चूज करूँ यहाँ से अच्छा सा, ये कलर। हम लिखते हैं ही, मेरे पास जगह नहीं बच रही, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको ही फ्लाइज, FLY को काट कर हम IES, फ्लाइज काइट। हम क्या करते हैं? ही फ्लाइज काइट। तो ये मुख्तलिफ, और इसके बाद इन दो रूल्स के अलावा कोई भी हो उसके साथ आप सिर्फ सिंपली एस का इजाफा करते हैं। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। शुक्रिया।